ने लुगा के पैरों को फ्रीज कर दिया और तभी वहाँ लिली और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि लुगा के पेरेंट्स को भी आक्टोस ने मारा था और वो काफ़ी टाइम से लुगा को पकड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि दुनिया से ड्रैगन्स का नामो निशान मिटा सके। लिली को भी उसने इसी काम के लिए बनाया था ताकि वो लुगा को अपने जाल में फंसा सके। और ये सुनकर लिली को बहुत बड़ा शौक लगता है क्योंकि वो खुद भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। फिर लिली लींबू से आक्टोस का ध्यान भटकाने का कहती है ताकि वो पीछे से जाकर लुगा की मदद कर सके, लेकिन फिर देखते हैं कि आक्टोस ने इसे फ्रीज कर दिया है और धकेल कर उसे पीछे खाई में गिराने वाला है। तभी लींबू आकर आक्टोस का ध्यान भटकाता है और उनके बाहर जाते ही लिली लुगा की मदद करने आती है, उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और कहती है कि ये सब मुझसे अनजाने में हुआ है। वो उसके हाथ पर हाथ रखती है और लुगा आक्टोस की जाल से आजाद हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं, लेकिन देखते हैं कि आक्टोस गुफा में वापस आ रहा है। लिली भागने में लुगा की मदद करती है, लेकिन पता चलता है कि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। लुगा उसे उड़कर निकलने को कहता है, लेकिन लिली को लगता है कि वो उसका वेट नहीं संभाल पाएगा और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो दोनों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। तब लिली कहती है कि तुम एक ड्रैगन हो और तुम्हें उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। लुगा भी अपना पूरा ध्यान लगाता है और उसके ड्रैगन विंग्स धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। जल्द ही वो सब वहां से निकल जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि आक्टोस उनका पीछा छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। तभी लुगा को सामने वो बॉर्डर नजर आता है और उसे पार करके वो ग्रीनलैंड में आ जाता है। आक्टोस भी उसके पीछे आता है और उस बॉर्डर को क्रॉस कर लेता है, लेकिन देखता है कि हीट से उनकी बॉडी पिघलना शुरू हो गई है और वो दोबारा वापस आने का कहकर चला जाता है। फिर लुगा लिली को लेकर अपने लोगों के पास आता है और उन्हें बताता है कि हमें आइसलैंडर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो भी हमारे तरह नॉर्मल है। लिली इस दुश्मनी की जिम्मेदार आक्टोस को बताती है और कहती है कि उसने हमसे बहुत झूठ बोला। इधर आक्टोस अपने हार का बदला लेना चाहता है और प्लान बनाता है कि वो लुगा पर लिली का किडनैप करने का इल्ज़ाम लगाएगा ताकि आइसलैंड और ग्रीनलैंड में लड़ाई शुरू हो जाए। फिर वो यही बात अपने लोगों को बताता है और वो सब उन्हें ग्रीनलैंड पर अटैक करने को बोलते हैं। लींबू इनकी चाल को समझकर लिली को वार्न करने जाता है और आक्टोस की आदमी भी ग्रीनलैंड के लिए निकल पड़ते हैं। इधर लींबू जाकर वो सब दोस्तों को बताता है और लिली कहती है कि मैं आइसलैंड जाकर आक्टोस की सारी पोल खोल दूंगी। लुगा भी उसके साथ चलने की जिद करता है। तभी कोल उसे बताता है कि ये सब रोकने का एक ही तरीका है और वो है तुम्हारा फायर ब्रेकिंग पावर, और उसे जंगल में जाकर निसाइयों से मिलने को बोलता है और बताता है कि उसकी पावर तुम्हारी फायर को ला सकती है। लुगा लिली को भी अपने साथ आने को बोलता है, लेकिन वो इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं हर जगह तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। उदास होकर लुगा अकेले ही निकल जाता है। लिली लींबू को बताती है कि मैंने उसे जानबूझकर अकेले भेजा है, वरना वो मुझे आइसलैंड कभी जाने नहीं देता। फिर वो लींबू को लेकर आइसलैंड चली जाती है और उधर लुगा जंगल में निसाइयों से मिलता है। असल में बूढ़ी टर्टल है। वो लुगा को बताती है कि तुम फायर को गलत जगह ढूंढ रहे थे क्योंकि वो तो तुम्हारे अंदर बसी हुई है और टाइम आने पर अपने आप बाहर आ जाएगी। इधर लिली और लींबू आक्टोस के आदमी को देखते हैं जो ग्रीनलैंड तक आ पहुंचते हैं और वो सभी यहाँ भी आइस फैला रहे हैं ताकि आक्टोस खुद को पिघलने से बचा सके। वो उनसे छुप कर अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आक्टोस का पेंगुइन उसे देख लेता है और वो लोग लिली को अरेस्ट कर लेते हैं। बुली ये सब जाकर लुगा को बताता है और वो समझ जाता है कि लिली ने उसे जानबूझकर उसे खुद से दूर भेजा था और वो कोल से अलविदा लेकर उसे बचाने जाता है। और हम देखते हैं कि वो आक्टोस के पैलेस तक पहुंच चुका है। आक्टोस भी लिली को एक चारे की तरह यूज करता है क्योंकि वो जानता है कि लुगा उसे बचाने जरूर आएगा और तब उन लोगों को मार डालेगा। लुगा भी प्लान के मुताबिक लिली तक पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे वार्न कर पाए एक आइस केज उन दोनों को कैद कर लेता है। आक्टोस ये देखकर बहुत खुश होता है और वो उन्हें मरने के लिए तैयार होने को कहता है। लुगा आग छोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता और तभी वो देखता है कि लींबू उनकी मदद करने आया है। पैलेस के छत के साथ साथ उस केज को भी तोड़ डालता है और यहाँ हम देखते हैं कि आक्टोस की आंखें असल में उसकी हेड में लगी हुई हैं। लुगा और उसके दोस्त वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन आक्टोस मैन गेट बंद कर देता है और लुगा भी उस अटैक से घायल हो जाता है। आक्टोस की पावर लिली को एक दीवार से चिपका देता है और उसे मारने के लिए अपने पावर
छोड़ देता है। तब उसे बचाने के लिए लूगा बीच में आता है और हम देखते हैं कि उसने अपनी फायर पावर को पा लिया है। आक्टोस भी उसके फायर का सामना नहीं कर पाता और उन्हें रोकने के लिए पैलेस को तोड़कर वहां से भागने लगता है। इधर लूगा लिली को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेचू का एक टुकड़ा उसे बाहर फेंक देता है। फिर जल्द ही वो पैलेस पूरी तरह ढह जाता है और उनके शौक से वो बॉर्डर क्लाउड्स भी हट जाते हैं। लूगा को लिली की फिक्र होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि आक्टोस फिर से उन पर अटैक करने आया है। बुली लूगा से अपने फायर को यूज करने को कहता है, लेकिन पता चलता है कि उसके फायर फिर से कम हो गई है। तभी हम देखते हैं कि मलबे से निकलकर लिली बाहर आ जाती है, जिसे लींबू ने बचा लिया था, और वो आक्टोस के हेड को उससे अलग कर देती है। लूगा भी उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और उधर आक्टोस बिना आंखों के इधर उधर अटैक करने लगता है। लिली लूगा को सहारा देती है और उसका साथ मिलते ही लूगा फिर से अपना फायर पावर यूज करता है। रोज इस बार उससे बच नहीं पाता और पिघलकर एक छोटे स्नोमैन में बदल जाता है। लिली उस पर उसकी हेड डाल देती है और उसे डराकर नीचे हिल से गिरा देते हैं, जहां वो अपने पेंगुइन से दूर चला जाता है। इधर लूगा और लिली एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। नींबू बताता है कि आज से उनके आइलैंड के बॉर्डर मिट चुके हैं, लिली की तरह मिलजुल कर रहने लगते हैं। फिर हम दोनों तरफ के एनिमल्स को एक साथ एंजॉय करते हुए देखते हैं और बुली को भी अपने लिए गर्लफ्रेंड मिल जाती है। लूगा भी लिली को आसमान की सैर पर ले जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, अगर मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।